गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, कार्यक्रम बयानी वर्ष में आप सबको स्वागत करता हूँ। मैं श्री नारायण और हम लोग प्रत्यक्ष सरोकार रखने वाला विषय वस्तु को उठान करते हैं और उसी संबंधित व्यक्तित्व को बुलाकर हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो को टेलीफोन संपर्क में लाए हैं एक मौलाना को। उस पे हम उनसे हम कल जो हुआ ठाउँ में घटना उन पे बहस करेंगे और जो है हमारे समाज में एक रुकता कहीं ना कहीं वो अब टूटने का स्थिति आ चुका है। जो हमारा समाज कल तक था जो आज नहीं रहा है और जो संकेत देखा गया है क्या ये भविष्य में खतरनाक हो सकता है और हम लोग भी क्या दूसरा और तीसरा मुल्क का जो गतिविधि है उनसे प्रभावित तो हो रहे हैं क्या। और हमारे समाज में जो एक हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा था वो क्यों अभी जाके टूटने का स्थिति में आ चुका है। हिंदू और मुस्लिम के बीच जो टकराव अभी देखा जा रहा है क्या ये रोकने के लिए अभी अग्रसरता नहीं दिखाया जाएगा तो इससे क्या भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है। कल का जो घटना है हमारे बीरगंज में ही मुहर्रम का जो वो था मुसलमान समुदाय को जो ताजिया था जिसे दाहा भी बोला जाता है उसको लेकर विभिन्न ठाउँ में जो झगड़ा हुआ कुछ घटना भी सामने आया। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे ये नेपाल को जो जनकपुर और रौतहट है और बीरगंज यहाँ पे सांप्रदायिकता के ऊपर जो एक किस्म का अब आँच आने वाला है, एक किस्म का जो है गिरावट खलबलिता और एक जो है उसमें द्वंद्व का स्थिति आने वाला है ये संकेत दिखाई दे रहा है। इस पर अगुआ लोग खास करके जो मुस्लिम का अगुआ लोग हैं और हिंदू का वो लोग क्या कर रहे हैं, इस घटना को कैसे देख रहे हैं, इसी पे चर्चा परिचर्चा करने के लिए मैंने मौलाना साहब को आज अपने स्टूडियो को टेलीफोन संपर्क में ले आए हैं। उन्हें हम स्वागत करेंगे। हेलो हेलो, स्वागत है आपको कार्यक्रम में। धन्यवाद। अब हम लोग काल की जो हम पृष्ठभूमि में कहीं दिए हैं, काल जो घटना हुआ ठाउँ में आप लोग का जो मुहर्रम था उसको लेकर विभिन्न ठाउँ में काफ़ी लोगों में तनाव रहा, हिंदू मुस्लिम का तनाव रहा और दो चार ठो घटना भी सामने आया जिसमें आपसी झगड़ा भी हुआ। और ये तो एक प्रतिनिधिमूलक पात्र है, ये घटना पहले भी ऐसा होता आ रहा है हमारे देश में। क्या हम लोग इससे भविष्य में क्या संकेत ले रहे हैं और भविष्य में क्या ये संकट आ सकता है और इस पे खास पे आप लोग क्या कर रहे हैं। ये समाज जो अब टकराव में बदलता हुआ नज़ारा जो आ रहा है इसे रोकने के लिए खास में आप लोग जो अगुआ व्यक्ति हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। जो धर्म है या जो परंपरा चला आ रहा है, ये जो कल जो ताजिया है, जो बच्चों लोगों ने जो ताजिया निकाला और शुरू से हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही हम लोग ताजियादारी जो करते आए हैं। एक ये ताजिया का एक धर्म जो है, दोनों हिंदू हो या मुस्लिम हो दोनों ही मिलकर रात भर लोग पहले झरकी बजाते थे, खेलते थे, उसके बाद ताजिया में भी शामिल होकर के सब लोग साथ जाते थे। आज भी लोग जा रहे हैं, आज भी लोग बहुत सारे लोग हमारे हिंदू धर्म के लोग भी हिंदू भाई लोग भी रोजा रखते हैं, उस दिन मानते हैं और इमाम हुसैन के नाम से वो लोग भी जो है ना बहुत सारा अपना चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। और कोई विवाद नहीं है हम लोगों के अंदर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये एक धर्म है, दोनों मिलकर शुरू से मानते हैं, आज भी हम लोग मान रहे हैं। और कल के दिन में भी, कल भी जो मुहर्रम जो निकला है उसमें भी सारे लोग साथ होकर के ही मतलब मुहर्रम का जो है ना जो मनाया गया है, लोगों ने मनाया है सब मिलकर के। अब इसमें जो है देखिए, ये जो हिंदू हो या मुस्लिम हो हम लोग सब एक। नेपाल के संदर्भ में देखा जाए
तो ये नेपाल के संदर्भ हमारा शांति मुल्क है, और जितने लोग इसमें, जितने धर्म के लोग बसते हैं, जो भी धार्मिक लोग हैं, और सब लोग शांति से ही अपने धर्म को मनाते हैं, और कहीं किसी तरह का कोई विवाद आज तक न हुआ है, और न ही मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा विवाद होगा। पर जो कल देखा गया वो एक तनावपूर्ण स्थिति था, और यहाँ हमारे नेपाल में जो रौतहट में, जो जनकपुर में देखा जा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि आने वाला दिन में उग्र रूप ले सकता है। और इस नहीं लेगा, नहीं, क्या है कि ये कुछ बच्चे लोगों का जो है ना उग्रपना है, उसको जो है ना दबाने का, उसको समझाने का कोशिश हमारे मुस्लिम अगुआ लोग भी कर रहे हैं, हिंदू अगुआ लोग भी कर रहे हैं कि किसी तरह से, किसी तरह का कोई भी है ना तनाव नहीं हो, किसी तरह से कोई दंगा नहीं भड़के, इसलिए कि हमारा नेपाल, हमारा देश अभी इस सब मामलों से एकदम साफ सुथरा है और बिल्कुल शांति। हम लोग दोनों मिलकर रहते हैं, एक थाली में खाते भी हैं, एक जगह रहते हैं, इसलिए ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। इसके लिए सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं। अगर कहीं हो भी गया है तो उसके लिए दोनों ही मिल करके, बैठ करके उसको समझौता किया जाना। अब देखा जाए तो हमारे जो आप आगे अगाडि ही कह दिए हैं कि हमारे जो समाज है हम लोग मिलकर कर रहे हैं, पर जो आज से 5 साल पहले जो रौनक था और हमारे समाज में जो एकरूपता था, हिंदू मुस्लिम के खास करके दो समुदायों के बीच जो एक काफ़ी अच्छा रिश्ता था और जो हम लोग भी देखे हैं, पर आज आके जो नया पुस्ता है उन लोगों ने काफ़ी ये धार्मिक सांप्रदायिकता को बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम को जो समुदाय का है इस पे बात करते करते आज बात यहाँ तक आगे बढ़ गया है कि कोई भी हिंदू अगर अच्छा भी बोल रहा है तो मुस्लिम को अच्छा नहीं लग रहा है, और मुस्लिम अच्छा बोल रहा है तो हिंदू को भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वैसी बात नहीं है। सब एक दूसरे का अंग है। हम लोग एक दूसरे से मिलकर रहने वाले सब सारे लोग हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि हमारे नेपाल के संदर्भ में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आज भी, कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। अब कुछ इस तरह के माइंड के कुछ लोग हैं, तो हर समाज में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इसका मतलब हमारे हाथ में 5 उंगली है बराबर नहीं है। लेकिन उसको भी हमारे हिंदू समाज के अगुआ लोग भी और हमारे मुस्लिम समाज के अगुआ लोग भी बैठ करके भाईचारा कैसे हम लोगों का कायम रहे, आइंदा किसी तरह का कोई इस तरह का विवाद नहीं हो, इस तरह का झगड़ा नहीं हो, लोग मिलजुल के रहे। आज भी हम लोग उनके शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं, हमारे शादी ब्याह में उन लोग आते हैं। हर पर्व में एक दूसरे से मिल करके एक भाईचारा बना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह बढ़ते रहेंगे, आने वाले समय भी बढ़ते रहेंगे। इस तरह का विवाद जो दीगर मुल्कों में होता है वैसा हमारे नेपाल में उम्मीद ही नहीं है कि ऐसा होगा, और नहीं मुस्लिम या हमारे समुदाय के अगुआ लोग होने भी नहीं देंगे। अब इसमें हमारी सरकार भी, नेपाल सरकार भी तटस्थ है। नेपाल सरकार भी इसमें जो है ना, वो भी सरकार भी नहीं चाहते कि इस तरह का किसी तरह का कोई किसी समुदाय के अंदर कोई विवाद हो। अब देखा जाए तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा नहीं होगा, और हम लोग मिलजुल कर रहे हैं और रहने का ही सीखे हैं, और समाज को भी यही शिक्षा दिया जाता है कि एक मिलजुल के रहने में जो मजा है, जो शांति है, विवाद में नहीं है। इसलिए विवाद की तरफ हम लोगों को नहीं जाना है। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा ये जो धर्म है, जो हम लोग अपना धर्म मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, उसमें जो हथियार है वो क्या प्रदर्शन करना आवश्यक है? तो हथियार प्रदर्शन आवश्यक नहीं है। ये बच्चे लोगों का जो है ना ये होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। हथियार प्रदर्शन नहीं है। हाँ, शांति का जुलूस है, शांति से जाएं और शांति से मनाए। धर्म में, किसी भी धर्म में हथियार प्रयोग का मुझे जहां तक नॉलेज है कि वो अलाउ नहीं करता है कोई भी धर्म। हाँ, अपना शांति, धर्म क्या है कि शांति से मनाना है, एक दूसरे को उससे तकलीफ नहीं हो, बल्कि एक दूसरे को लाभ हो। धर्म का मतलब एक दूसरे को फायदा हो, लाभ हो, उससे किसी भाई को, किसी समुदाय को तकलीफ न हो, ठेस न पहुंचे। ये सारे धर्मों का जो है ना यही मतलब ये निर्देश है। तो फिर क्यों ऐसा होता है? उसी सब को ना उसी सब पर कमान किया जाएगा, उसी सब को जो है ना कमान किया। जो धर्म में जो विकृतियां आ गई हैं, बहुत सारी हैं, हमारे धर्म में भी हैं, बहुत सारे और भी है, लेकिन अब उसी को रोकने के लिए मुस्लिम समाज का अगुआ लोग उसमें जो है ना सक्रिय हैं, और आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी हम लोग वो सारे मतलब आपको वो दशक याद होगा जब रामायण आया और उसके बाद जो रामायण टेलीकास्ट हुआ,
तो हम सब हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठ के वो रामायण को देखा करते थे। आज भी देखते हैं सर, आज भी हमारे समाज, सुनिए, आज भी सारे समाज के लोग रामायण जब होता है तो सब सुनते भी है, देखते भी है। जो भी धार्मिक ग्रंथ है सब में शांति का ही पैगाम दिया है, किसी ने उग्र का पैगाम नहीं दिया, सब ने भाईचारा का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, समझ रहे हैं ना, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। वो इंसानियत आज भी हमारे नेपाल में कायम है और यही कायम भी रहेगा। पर आपको नहीं लगता कि ये जो आप बात बोल रहे हैं, जो हमारे कायम है, कायम रहेगा, इस पे कुछ ये जो एकरूपता है जिसे हम और आप मिल के जो सजाए हुए हैं एक घर, इसे बिखारने के लिए कुछ तत्व सक्रिय रूप में लाग पड़े हैं, इस पे आप लोग कितने के सजग हैं, कितने काम कर रहे हैं? जो तत्व लगा हुआ है ना, उसी तत्व को मतलब हम लोग, अगर जो तत्व हो उससे बहस नहीं है, लेकिन हम और आप अगर ठीक रहेंगे तो दूसरा कोई भी तत्व आकर के हमें और आपको तहस नहस नहीं कर सकता है। पर जो है कि हम और आप ठीक हैं, सुनिए, जो हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत का जो एक घर बना हुआ है, इसको अगर कोई बिखेरना चाहता है तो हम लोग बिखेरने नहीं देंगे इसको। इसलिए कि हमारा जो ये घर है, जो हमारा एक प्यार मोहब्बत का जो दोनों का एक संगम, एक मंदिर है, इसको बिखरने नहीं दिया जाएगा। और हम लोग सब मिल करके रहने का ही उपदेश और संदेश हम लोग देते हैं। अब और हम और आप ठीक हैं, पर जो हमारे बच्चे हैं उनको माइंड वाश किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि तुम ऐसे हो, ऐसा करना चाहिए बोलकर उन्हें जो रास्ता दिखाया जा रहा है। क्या आप लोग ये नया पुस्ता जो है इनको आप जैसी शिक्षा नहीं देते? नहीं, वो गलत है। उनको भी यही शिक्षा दिया जाता है कि भाई हम लोग शांति का, ये हमारा मुल्क है और शांत हो करके और तमाम भाइयों से मिल करके हमको इस देश में रहना है। इसलिए कि जो मजा मिल के रहने में है वो मजा विवाद में नहीं है, और विवाद होना भी नहीं चाहिए। ये विवाद जो अगर कहीं से अगर कोई हो भी रहा है तो हम लोग सब मिल करके, सारे समुदाय को मिल करके उस विवाद का जो हम लोग प्रतिकार करेंगे और उससे अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। और बच्चों को जो है ना कभी विवाद के तरफ बढ़ाने का जो है ना कोई भी समुदाय, हमको लगता है कि हमारे नेपाल में आज तक कोई काम नहीं किया है। सबों ने समझाने बुझाने का ही काम किया है, और आज भी हो रहा है, कल भी होगा, और आइंदा ऐसा संकेत नहीं नजर आएगा जैसा लग रहा है हमको। जैसा मेहनत कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं। जी, आप और हम जो हैं और हमारे जो समाज का गार्जियन लोग हैं जैसे आप हैं, वो सब मिलके अभी तक रहे हुए हैं। अभी तक जो हम लोग कल का घटना देखे उसमें आगे भी रहने का यही उम्मीद भी है, आगे भी रहेंगे। कल का जो घटना मैंने वो देखा, उसमें हमारी जो आप बोल रहे हैं और आपका जो तजुर्बा है, आपका जो बोलने का और कहने का और जो बताने का अनुभव है, इस उम्र दराज का कोई भी नहीं शामिल है। पर जो दंगा फसाद हो रहा है उसमें तो सिर्फ 9 युवकों को शामिल किया जा रहा है, वो लोग खुद अपने आप को उसमें शामिल हो रहे हैं। इस पे आप लोग खास करके ये जो नया पुस्ता है आगाड़ी ये द्वंद्व की ओर बढ़ रहा है, इसके रोकने के लिए आपका समुदाय का जो आप हैं अगुआ व्यक्ति और भी होंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं? इस पे कितना का गंभीर है आप लोग? पूरे गंभीर से इसको हम लोग देख रहे हैं, और हमारे समाज के अगुआ लोग जो है सबों से बात भी हो रही है। और आइंदा जो भी घटना नहीं घटना चाहिए, अगर घटता है, जो कर रहा है उसको हम लोग सामाजिक दंड भी देंगे और समाज के उसके इसके दायरे में भी लाएंगे। अगर नहीं मानता है तो हमारे देश में कानून भी है, कानून के दायरे में भी उसको ले जाने का हम लोग कोशिश करेंगे। इसलिए कि दंगा बिल्कुल गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। और समाज को भड़काने वाला कोई भी क्रियाकलाप और कोई भी व्यक्ति करता है, अगर नहीं मानता है तो उसको कानून के दायरे में भी ले जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहीं पे आप देख ले, कहीं भी रक्तदान का कार्यक्रम हो, वहाँ पे सब समुदाय का लोग रक्तदान करते हैं। किसी का खून का मामला आ जाए तो कोई नहीं पूछता कि ये कौन सा समुदाय का है, कौन सा जात है, हिंदू है या मुस्लिम है। पर जब धर्म की बात आता है होती है ना, तो बिल्कुल नहीं पूछते हैं कि ये खून, ये रगत जो है ना किस समुदाय का है। सबको रगत चाहिए और होना भी चाहिए। ऊपर वाले ने जब सबका रगत एक रूप किया है, हम कौन होते हैं इसको अनुरूप में ले जाने वाले? ये तो इंसानियत से बिल्कुल गिरी हुई बात है कि एक दूसरे में विवाद कर देना, एक दूसरे में दरार पैदा करना, एक दूसरे के माहौल को खराब करना, ये बिल्कुल इंसानियत से गिरी हुई बात है। और ऐसे लोग भी और ऐसा क्रियाकलाप वाले लोग भी पसंद नहीं है। और वो दुनिया में
दुनिया में जो है ना वो या समाज में वो अच्छे लोग नहीं गिने जाते हैं और अच्छाई भी नहीं है वो। इसलिए जो भी अगर इस तरह का क्रियाकलाप होता है तो जिस समुदाय के हुआ लोग हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और किया भी जा रहा है। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, इसके लिए हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बढ़ती हुई जो असामान्य गतिविधि है इस पे सरकार को भी नजर रखना चाहिए और प्रतिबंध लगाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। और अभी सरकार जो इस पे नजर रखा हुआ है, पर जितना को ये मामला को सरकारी तौर से कंट्रोल करना चाहिए नहीं हो रहा है, तो आप लोग सरकार वाला को सूचित क्यों नहीं करते कि देखिए हमारे समाज में बढ़ता हुआ ये दंगा फसाद हिंसा का घटना हो रहा है, इस पे आप लोग कुछ कीजिए? नहीं, हम लोग सरकार को भी यही हम लोग मतलब ये करते हैं। सरकार से भी हम लोग यही आग्रह भी करते हैं कि धार्मिक हमारा जो रीति रिवाज है उसके बाहर जाकर कोई क्रियाकलाप करता है जिसमें समाज का भड़काव हो, समाज को तोड़ने का अगर उसका नीति हो या समाज में विकृति फैलाने का हो, तो कानून सरकार उसको पकड़े और कानून के दायरे में उसको ले जाकर सजाए दे। हम लोग तरफ से नो ऑब्जेक्शन है। अब इसलिए कि जो हमारा समाज सबसे बड़ी चीज है और इसको अगर कोई भंग करने का कोशिश करता है तो सरकार से भी हम लोग ये करते हैं कि आग्रह है कि उसको रोका जाए, नहीं मानता है तो उसको कानूनी सजा दिया जाए। कोई हम लोग की तरफ से कोई विवाद नहीं हो। दूसरों मुल्क में देखा जाए तो हिंदू को मुस्लिम जब देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं और मुस्लिम को हिंदू देखते हैं तो वो लगता है कि वो आतंकवादी ही है। और उसका थोड़ा सा कुछ 0% हमारे देश में वो जो दिखा गया है एक दूसरे के प्रति जो मुस्लिम देखते ही वो आतंकवादी है, ये ऐसा कहना भी गलत है और ऐसा होता भी नहीं। आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है ना कोई वो समुदाय होता है। वही समझ रहे हैं ना? मैं आप लोग को वो नहीं बोल रहा हूँ। हमारे नेपाल में हमारे नेपाल के अंदर जो शांति है, हमारे नेपाल के अंदर जो भाईचारा है, आज भी एक हिंदू भी मुसलमान के मोहल्ले में कुर्बानी आती है, सारे लोगों के यहाँ जाते हैं, खाते पीते, ईद बकरीद होती है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, कितना प्यार मोहब्बत अभी हमारे देश में। वो आतंकवादी वाला जो है ना गतिविधि हमारे देश में न होगा और नहीं यहाँ के समाज के लोग होने भी नहीं देंगे। इसलिए तो जहाँ है वहाँ हो रहा है, वहाँ की बात है। हमारे मुल्क में वैसा नहीं होगा। पर हमारी जो युवा पीढ़ियों को जो प्रभाव पड़ रहा है, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये दूसरे मुल्क से प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, गलत बात है ये। ऐसा अगर है तो गलत है। तो वो लोग कहाँ से सीख रहे हैं ये सब? नहीं, वो तो अगर कोई इसी तरह का, इसलिए तो मैंने कहा कि सामाजिक दंड सजाए हो, नहीं मानता है कानून के दायरे में लाया जाएगा। देश में कानून नियम है ना, अगर कोई भी समाज को भंग करना चाहते तो कानून के दायरे में उसको लेके चलेंगे ना। तो एक के चलते अनेक पर अगर गलत असर पड़ता तो उस एक को सजा देगा ना। यहाँ सरकार है, कानून है, नियम है, उसको सजा दिया जाएगा ना। तो अब से जो कल और ये जो शुरू से ही तकरीबन बहुत सा घटना देखा गया, क्या अब ये नहीं होगा? क्या ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? आइंदा नहीं होगा। अब उसमें समाज के लोग भी सक्रिय हैं, हमारे समाज के अगुवा लोग भी सक्रिय हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होगा ही। इसी में सबों का जो है ना ये है और सब लोगों का यही एक राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बच्चे जो किए हैं उस पर हम लोग निंदा करते हैं और आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये उम्मीद रखते हैं। ये घटना से हम शब्द स्तब्ध हैं और हम ये भविष्य में सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों पर क्या बीतेगा जब ऐसा हो जाएगा। और हम जो एक समाज में बैठे हैं, हम और आप भाई भाई कहते हैं, हम दोनों एक मिल के रहते हैं। हमारे घर में अगर कोई बुरा सा कोई वक्त आ गया तो आप दौड़ के जाते हैं, आपके घर में कोई बुरा सा वक्त आ गया तो हम दौड़ के जाते हैं। पर जो ये अभी थोड़ा सा ही हम लोग देख रहे हैं, आग का चिंगारियां ही होता है, उसके बाद हमारा समाज अभी भी इस तरह से है कि हम लोग फील नहीं करते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। जिनके यहाँ जो पढ़ता है हम लोग सब दौड़ जाते हैं, हम लोग क्या पढ़ता है वो दौड़ता है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वही सद्भाव अभी भी कायम रहेगा, यही उम्मीद है। और इसी से हम लोग समाज का उत्थान भी होगा और समाज का जो है ना समाज भी आगे बढ़ेगा, समाज में सभ्यता आएगा और समाज एक दूसरे से मिलकर ही रहेंगे। यही आप आगाड़ी ही बोले कि धर्म के मतलब शांति होता है, शांति का प्रतीक है, सबको शांति रहना सिखाता है। पर ये धर्म जो आजकल
कोई भी धर्म हो, मैं आप लोग को सिर्फ यहाँ पे जलील नहीं करना चाहता हूँ, पर धर्म के नाम पर जो एकदम उच्छृंखल गतिविधि हो रहा है, जो उसमें एकदम भड़काव हो रहा है, धर्म के नाम पर एक कहे ना तो ऐसा गतिविधि हो रहा है कि उसमें जब जाए तो अशांति महसूस होता है। क्यों ये बढ़ता हुआ नज़ारा क्यों ऐसा आ रहा है? क्यों नहीं हमारे धर्म में शांति नजर आ रही है? क्यों नहीं हम लोग शांति को महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, अब शांति तो है, शांति महसूस करना ही है। अगर वो इस तरह का बताया ना आपको कि हर समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो मतलब समाज को विभाजन करने का मतलब माइंड रखते हैं और कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है ये। हम एक दूसरे से मिलकर रहने और रहना भी चाहिए, और आज तक हमारा समाज का बनावट भी उसी तरह से है। जो हमारे समाज में जो प्यार मोहब्बत है, इसको हम लोग कायम करने का ही करेंगे। अभी जो इस तरह के जो नौजुवक लोग या युवा पीढ़ी में जो ये बातें आ रही हैं, इसको पूरा सख्ती के साथ रोकने का कोशिश किया जाएगा। हमारा समाज के हुआ लोगों से भी हम आपके रेडियो मार्फत भी यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे समाज के जितने अगुआ लोग हैं, सुन रहे हैं, जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जहां भी जिस तरह का जो समाज के लोगों में जो विकृतियां, उसको दूर करें और एक प्यार मोहब्बत से मिल करके रहें, और उसी में जो है ना हमारी और सबों की भलाई। हम लोग आज भी गांव में वो हमारी संस्कृति है, हमारा भाईचारा है कि आप लोग का भी जो प्रवचन होता है, आप लोग वो गांव घर में जो जलसा होता है जो उसमें सारे लोग बैठ के सुनते हैं। हमारे समुदाय का, हिंदू समुदाय का सारा लोग जाकर सुनता है। आप आगाड़ी ही बोले हैं कि हम लोग भी रामायण देखे हैं, अभी भी देखते हैं, पर ये होते होते हुए भी जो हम लोग एक दूसरे के प्रति इतना सम्मानित हैं, सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हुए भी हमारे ही घर के बच्चे जो अभी आगाड़ी बढ़ता हुआ जो हमारा कल का भविष्य होगा, वो आज हमारे तरह नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, उसी को सुधारने का कोशिश किया जाएगा। समाज अगुआ समाज जो है, समाज के जो लोग अगुआ है, उसी जो मतलब बच्चे जो कर रहे हैं, उसमें जो धर्म के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ या मतलब हमारे समाज के खिलाफ और कोई कार्य विधि हो रहा है, उसी को रोकने के लिए हमारे समाज के अगुआ लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि ये जो हो रहा है वो गलत है, आने वाले समय में गलत इफेक्ट पड़ सकता है इसका, इसलिए उसको रोका जाए। और प्यार मोहब्बत का जो है ना, हम लोगों का जो भाईचारा है, जो हम लोग शुरू से जो एक कायम रखे हैं, सद्भाव है, उसको कायम रखा जाए। ये सब गलत चीजों को दूर किया जाए। अंत में क्या आप अपील करना चाहेंगे सब समुदायों से? मैं सारे समुदायों से अपील करना चाहूंगा कि हम लोगों का जो सद्भाव है, जो प्यार मोहब्बत है, ये हम लोग एक मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, और इसी में हम लोगों को सब सारे लोगों की जो है ना अच्छाई है, और अच्छे लोगों में हम लोग शुमार होंगे जब हम दोनों एक प्यार मोहब्बत से मिलकर एक भाई भाई बन के रहेंगे, जैसे शुरू से हम लोग रहे और आज भी रहेंगे। और मैं कल के दिन में भी सारे समाज के लोग मिल के रहे, यही आग्रह करते हुए मैं अब जी, काफ़ी अच्छा आप बातचीत किए, हमारे साथ जुड़े और अपना जो बात है वो समाज के लिए रखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। वो थे हमारे पास मौलाना नूरुल हुदा, और आज हम बातचीत कर रहे थे जो हमारे समुदाय में सांप्रदायिकता को लेकर बढ़ती हुई जो आग की चिंगारियाँ है, क्या ये भविष्य में आग की एक ज्वाला बन सकता है? और जो हमारे बीच में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हम आज भी मिल के रहते हैं, वो दशक मुझे आज भी याद है जब रामायण टेलीकास्ट हुआ और उस वक्त सारे मुसलमान समुदायों ने एक साथ बैठ के देखा, और आज भी वो लोग जो भी हमारा धार्मिक क्रियाकलाप होता है उसमें सहभागी होते हैं, और उन लोगों का जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होता है उसमें हम लोग भी सहभागी होते हैं। हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा जज्बात है, ऐसा एक लगाव है कि हमारे अगर हिंदू के घर में कोई अप्रिय घटना हो गया तो मुस्लिम दौड़ के आता है, और मुस्लिम के घर में कोई अप्रिय घटना हो गया तो हिंदू दौड़ के जाता है। मगर ये जो समाज की एकरूपता है, इसमें जो हमारे नया पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य होंगे कल के लिए, वो लोग क्यों नहीं बुझ रहे हैं और क्यों एक दूसरे के खिलाफ एक चिंगारी के जैसे सुलगते जा रहे हैं, और इनके भविष्य में क्या आकर ये ज्वालामुखी बन सकता है? इस पे हम लोग परिचर्चा कर रहे थे, और ये भविष्य में ये जो बात है, इनसे हम लोगों को क्या परिकल्पना की जा सकती है,
इस पे भी हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। जो कल का घटना नज़र आया है, कहीं कहीं पे दंगा फसाद हुआ मुहर्रम के समय पे, एक तो धार्मिक जो हम लोग धर्म बोलते हैं, जो हम अपना धर्म है, धर्म के मतलब होता है शांति का प्रतीक। जब हम अपना धर्म मनाए तो दूसरों जो सामने वाला व्यक्ति है उसे शांति महसूस होना चाहिए। पर यहाँ पे जो हमारा नवरात्रि आता है तो रौतहट में मुसलमान समुदायों ने पत्थरबाजी करने लगते हैं, और मुहर्रम आता है तो हिंदुओं को घेर कर मारने लगते हैं। ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी गंभीर होना चाहिए, और हम लोग लगता है कि आज गंभीर नहीं हुए तो कल के लिए ये बुरा प्रभाव हो सकता है। जो हमारे नव युवक हैं उनका शरीर में उमलता हुआ जो खून है उसे शांत करना चाहिए, और हम सबसे अपील यही कर रहे हैं कि शांति के प्रतीक होना चाहिए। और हमारे नेपाल मुल्क में ये कभी नहीं हुआ था, नहीं होगा, और नहीं हुआ भी है। पर जो 1 2 4 6 लोग जो हैं, जो समाज को एक अलग दिशा देना चाहते हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस पे सब समाज को लोगों को, सब समुदाय को लोगों को गंभीर होना चाहिए, और वैसा व्यक्ति को पहचान कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए, जो हम सरकार से दरख्वास्त भी करते हैं। और समाज में जो मुस्लिम समुदाय का भी काफ़ी बड़ा अगुवा लोग रहते हैं, हिंदू समुदाय का भी सारा अगुवा लोग रहते हैं, इस पे ठाउँ में इस मामले पर विचार किया जाए, बैठक किया जाए, इस पे विमर्श किया जाए, बातचीत किया जाए, और ये मसले को जो है, जो हमारे समुदाय में अभी थोड़ा से दिखाई दिया, इसे जड़ से निकाल कर फेंका जाए, ताकि आने वाले दिन में ये एक सुलगता हुआ चिंगारी कोई ज्वाला ना बने। और जो हम लोग देख रहे हैं अभी की गतिविधि, ये चिंता की विषय भी बन चुकी है। ये भविष्य में कैसा प्रभाव पारेगा, ये जो हम लोग देखकर अभी जो आकलन लगा रहे हैं, या यदि ये सही हो गया तो कैसा होगा, परिकल्पना आप भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश में हम सब मिल के रहते हैं, हमारा जो देश है यहाँ पे विभिन्न किस्म का, वो हम लोग कहते हैं ना, फुलबारी है, और उस फुलबारी में विभिन्न किस्म का फूल खिला है, जिसका महक से हम लोग काफ़ी अच्छे हैं। हमारा एक फुलबारी है साझा, उस बगीचे में विभिन्न किस्म का फूल खिला है, और उसके वासना से उसका जो महक है वो हमारे समाज को काफ़ी अच्छा बनाने का प्रयास किया है, करता रहेगा, और वही आता रहता और आ भी रहा है। पर जो अभी बिगड़ता हुआ हालात जो है, इसको रोका जाए, और उसी पे हम परिचर्चा कर रहे थे। और ये तो शायद पहली बार होगा वीरगंज के दौरान में, ताकि कोई मीडिया ने, कोई मौलाना को भी रेडियो में समय दिया, और उनसे उनके समाज को बिगड़ती हुई हालात और देखा गया ये रवैया के बारे में चिंता जाहिर की होगी और बातचीत किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि संपूर्ण मुसलमान समुदाय भी इस पे गहन छलफल करेंगे, और हमारे हिंदू ओर से भी संपूर्ण सजगता अपनाई जाएगी, और एक दूसरे को जो पहले हुआ करते थे, पहले ये मुहर्रम की ही बात करें जो कल ही संपन्न हुआ है, पहले हमारे जो घर में हम लोग रहते थे, बच्चे थे, उस वक्त हमारे माता पिताओं ने हमें तैयार कर